नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच पर, जिसका नाम है, क्या नाम है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है क्लास 24 आपनो राजस्थान। और होली का पर्व एकदम पास में है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप रंगों का त्यौहार अच्छे से मनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ बेटा पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होगी। चलिए बच्चों, ठीक है, सबसे पहले बेटा क्लास का नाम है अपनी राजस्थानी करंटरी क्लास, जिसके अंदर आप कई कई पढ़सियाँ सबसे पहले में थाने देऊंगा एक मोटिवेशन डोज, जो थाने रखेगा पूरी तरीका से चार्ज। बी के बाद में बेटा मैं थाने है ना, बी के बाद में आगे आज के समाचार पत्र और उसके साथ में बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले आधे घंटे 30 से 35 मिनट आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और हम आपको आपके आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए पूरी तरीके से चार्ज करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, कहीं नहीं जाना है, आपको साथ में बने रहना है, जो आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए बच्चों, आपके लिए सबसे पहले मोटिवेशन डोज इस प्रकार से है। सफलता आप तक नहीं आएगी, बल्कि आपको स्वयं उस तक जाना होगा, ठीक है, याद रखना। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, न ही सुप्तस्य सिंह प्रविशति तथा मृग, ठीक है, यानी कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, सिर्फ और सिर्फ बातें करने से सफलता नहीं मिलती। अपने आप मन में लिख दो कि मुझे इस बार हाईकोर्ट एलडीसी निकालना है, मुझे इस बार ये करना है, मुझे वो करना है, उससे कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, वरना तो बातें तो सभी करते हैं, बातें हैं, बातों का क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आपके लिए आज के समाचार पत्र इस प्रकार से है। समाचार पत्रों में मैंने आज की क्लास के अंदर आपके राजस्थान सरकार के हाल ही में आए हुए विज्ञापनों को लिया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष 15% पेंशन राशि वृद्धि होगी, ठीक है। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनके अंदर हर साल 15% की वृद्धि होगी। मिनिमम याद रखना, मिनिमम सरकार ने घोषणा कर दी है कि भैया मिनिमम 1000 रुपए पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, मिनिमम कम से कम 1000 रुपए पेंशन मिलेगी, और इसमें भी 15% की हर वर्ष की दर से क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। राजस्थान राज्य बजट 2023-24 में एक और घोषणा हुई है, पर्यावरण संरक्षण मिशन शुरू होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मिशन स्टार्ट होगा। और यहां पर एक नाम याद रखने ना, जमवा रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना होगी। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना होगी, यह घोषणा करी है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा यह घोषणा करी गई है, ठीक है बेटा। चलिए आगे याद रखना, कोरोना के कारण अनाथ हुए बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना बाल कल्याण योजना प्रारंभ करी है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेज के अंदर बताया था कि एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए, उसके बाद में 18 साल का जब तक होता है तब तक 2500 रुपए पर माह, उसके बाद 18 साल पूरा होते ही 5 लाख रुपए। उसके बाद में एक और घोषणा करी है कि कोरोना के कारण कोई बच्चा अगर अनाथ होता है या बच्ची अनाथ होती है, तो जैसे ही वो वयस्क हो जाएगा, ठीक है, सरकारी नौकरी की उसकी एज हो जाएगी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन ही शुड बी गिवन गवर्नमेंट जॉब, उसे एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। चलिए, ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना होगी, ठीक है, याद रखना। आपके जो ग्राम पंचायत है
और आपके जो शहर है, सबसे कीवर्ड याद रखना, वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना होगी, कॉन्स्टिट्यूशन केंद्रों की स्थापना होगी, जिससे हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे राजस्थान के बच्चे हैं, वो संविधान के बारे में जान सके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सके, अपना ज्ञान अर्जित कर सके। इसको लेकर ये इनिशिएटिव किया गया है, ठीक है। और पहले चरण के अंदर इसमें लगभग 250 केंद्र स्थापित होंगे। पहले चरण के अंदर इसमें 250 सेंटर स्थापित होंगे। चलिए, उसके बाद में राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान हुआ है, ठीक है। दिल दुख गया था, हालांकि उसके बाद बजट पे चर्चा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 लाख सरकारी वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन बजट में सरकारी घोषणा नहीं हुई सरकारी नौकरी की, सिर्फ एक की ही हुई थी। 30,000 सरकार ये आपके सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती राजस्थान में होगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश के 13 जिले हैं जिनमें ERCP परियोजना का काम निरंतर होगा। ERCP परियोजना का मतलब क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्ट राजस्थान कैनन प्रोजेक्ट, जो आपकी एक परियोजना है जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये बेटा प्रदेश के 13 जिलों में, जिसमें आपका अजमेर हो गया, अलवर हो गया, दौसा हो गया, बारा हो गया, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर और टोंक के लिए इस परियोजना का जीवनदायी साबित होगी और इस योजना में काम निरंतर साबित होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक हमारे खादी के जितने भी उत्पाद हैं, इन पर 50% की छूट दी जाएगी। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। 2 अक्टूबर क्या है? 2 अक्टूबर गांधी की जयंती हुई थी, महात्मा गांधी जी की जयंती, और 30 जनवरी को क्या है? गांधी जी का शहीद दिवस, ठीक है। तो गांधी जी के जन्म दिवस से गांधी जी के निर्वाण दिवस तक राजस्थान सरकार, क्योंकि खादी गांधी जी को बहुत प्रिय था, क्या करेगी? गांधी जी के जो उत्पाद है इन पर 50% की छूट देगी, ठीक है, याद रखने ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आपके लिए प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। राजस्थान के अंदर 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। राजस्थान के अंदर 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा करी है। और जब नशा मुक्ति की बात आती है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा, ठीक है, गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। ये गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान क्या है? ये राजस्थान के अंदर लगभग 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की वकालत करता है। चलिए उसके बाद में याद रखना, RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू होगा, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है उसके अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू होगा। उसके बाद में है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 लाख रुपए की घोषणा करी है, ठीक है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, देखो बहुत फायदा हुआ है राजस्थान के बजट में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना जो है उसके अंदर तो बेटा आपके कितना कर दिया है? उसके अंदर तो 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करा है, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करा है। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंदर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की सरकार ने घोषणा करी है। चलिए आगे देखिए। अब आपके लिए है महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के, जिन पर हमें चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। बेटा क्लास को शेयर कीजिए। देखो आपके लिए एक सिंगल दिन भी क्लासेज की छुट्टी नहीं करी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी पढ़ाई का क्या महत्व है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में पढ़ाई होती है और वो महत्व हम आपका अच्छी तरह जानते हैं। तो आपका भी ये फर्ज होगा कि हमारे साथ साथ में आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहें, जिससे आपके लिए प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड हो सके। चलिए
आगे चलते हैं बेटा, आपके लिए पहला प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र का पहला 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का आंसर। राष्ट्रीय जो न्यायिक अकादमी है, उस न्यायिक अकादमी के द्वारा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के द्वारा पश्चिम क्षेत्रीय जो है आपका सम्मेलन, उसका 2 दिवसीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएगा वो आपके चॉकलेट खाएगा। ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा। जोधपुर में है, ठीक है, भरतपुर में है, ठीक है, बीकानेर में है या जयपुर के अंदर है? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है उसके द्वारा 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर क्या होगा बेटा? ठीक है, इसका आंसर होगा आपके, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर बताइए। देखो, रिकॉर्डिंग क्लास में भी मैं ऐसी फील करवाऊंगा कि आपको लाइव की फील आएगी, इसलिए ऐसी ही कोशिश करना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर होगा, है ना बेटा। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलियाई संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो सबसे पहले तो कीवर्ड याद रखना है, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, दूसरी संस्था है यूनेस्को। इन दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ था, जिसके अंदर कालबेलियाई संगीत और युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 8 से 9 दिसंबर 2022, 8 से 9 नवंबर 2022, 5 से 6 दिसंबर 2022, 5 से 6 नवंबर 2022। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा 5 से 6 नवंबर 2022। ठीक है, कोशिश करिए। और देखो बेटा, जो आंसर नहीं आता उस आंसर के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास 24 आपनो राजस्थान के अंदर जो अंकुर पारिक सर आपको पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आता उसको नोट कर लीजिए। एग्जाम के अंदर आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हाल ही में हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर होने वाला है, रीट का पेपर हुआ है, आपको दिख जाएगा कि ये करंट अफेयर की क्लास बेटा आपके लिए कितनी ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस स्टेशन तक से अहमदाबाद तक नई ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने राजस्थान के किस स्टेशन से अहमदाबाद तक नई ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं बेटा। जावर रेलवे स्टेशन, डूंगरपुर रेलवे स्टेशन, उदयपुर रेलवे स्टेशन या जयपुर रेलवे स्टेशन। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के किस स्टेशन से अहमदाबाद तक की नई ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखाई है, ग्रीन सिग्नल दिखाया है? इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा आपके उदयपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, उदयपुर रेलवे स्टेशन। और उदयपुर रेलवे स्टेशन ही है सही। और उदयपुर रेलवे स्टेशन के आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, उदयपुर रेलवे स्टेशन को भारत सरकार रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के तर्ज पर आधुनिक कर रही है। रेलवे स्टेशन की तर्ज पर आधुनिक कर रही है। ठीक है, याद रखना बेटा। एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दीजिए। ठीक है, होली के दिन भी आपकी क्लास होगी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई होली, कोई धुलंडी नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम सबसे बड़ी चीज है और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे सफल होंगे और सफल होने के बाद में वो होली आराम से मनाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। चलिए, उसके बाद में आता है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिंदुस्तान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बेटा। मुकेश शर्मा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, जस्टिस RM लोढ़ा या डॉक्टर माधव हाडा।
बताइए इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। उत्तर बताने में किसी भी प्रकार की शर्म हया लाज लिहाज नहीं करिए बेटा। याद रखना इसका आंसर क्या होगा। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके साथ में दो ऑप्शन और दे रखे हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। याद रखना RM लोढ़ा को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। RM लोढ़ा को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान रत्न पुरस्कार क्या होता है? राजस्थान रत्न पुरस्कार बेटा वो पुरस्कार है जो राजस्थान सरकार ने 6 लोगों को दिया गया, जिनमें से जस्टिस RM लोढ़ा भी एक थे। ठीक है, इसी प्रकार से डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। ठीक है, 37वां बिहारी पुरस्कार मिला। और ये किसके लिए मिला? पहन सखी अतरंगी चोला रे, इनकी एक कृति थी पहन सखी अतरंगी चोला रे, उसके लिए। ठीक है, याद रखना देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, जस्टिस RM लोढ़ा राजस्थान रत्न पुरस्कार, माधव हाड़ा 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 888 से बढ़कर कितना हो गया? राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात से बच्चों क्या समझते हो आप? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है, शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है बेटा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन 1000 बच्चों पर कितनी बच्चियां हैं। ठीक है, याद रखना 937, 933, 914 या 947। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 947, 947। ठीक है, एक और आपको मैं कीवर्ड बताता हूं। एक सर्वे हुआ था जिसका नाम था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अब लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितना हो गया है? 1000 पुरुषों पर बेटा हो गया है 1009। ठीक है, वो जमाना गया जब हम कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, छोरों को कहते थे पढ़ लियो, छोरिया कम है ब्याह को नोसी। लेकिन एक यहाँ को सर्वे आयो जो ये सारी की सारी धारणा बदल गई। अब तो कहवे हैं कि बेटा पढ़ोगा। ठीक है, पढ़ लो, क्योंकि अब क्या है, अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी संख्या ठीक ठाक हो गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अणुव्रत विश्व सोसाइटी के तरफ से किसे मरणोपरांत वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार दिया गया है? अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी ये किससे रिलेटेड है? ये बेटा जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना ये आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और ये शांति और अहिंसा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये शांति और अहिंसा, पीस एंड नॉन वायलेंस के लिए पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया गया 2022 का? लता मंगेशकर, SN सुब्बा राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या नेमीचंद जैन भावुक। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है, कोशिश करिए। ठीक है, बार बार आपको कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न इतनी बार बताते हैं कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। आप भी कहेंगे वाह सर क्या बात है। तो बेटा याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। छठे प्रश्न के बाद में अब क्या आएगा? राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत देवस्थान विभाग की तीसरी ट्रेन को कहां से रवाना किया गया? देवस्थान विभाग की निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना, जिसके अंदर राजस्थान सरकार हमारे जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनको निशुल्क यात्रा करवा रही है तीर्थ स्थलों की। एक बहुत अच्छी स्कीम राजस्थान सरकार ने चलाई है। इसके अंदर जो तीसरी ट्रेन चलाई गई है वो कहां से चलाई गई है? गांधीनगर जयपुर, जोधपुर जयपुर रेलवे स्टेशन या भगत की कोठी जोधपुर। बताइए, आंसर देने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिए बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भगत की कोठी। ये भगत की कोठी कहां पर है? ये भगत की कोठी है बेटा जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है। वहां से देवस्थान विभाग की तीसरी ट्रेन को रवाना किया गया है। ठीक है, हमारा जो देवस्थान विभाग है उसकी तीसरी ट्रेन को रवाना किया गया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय क्रॉस बोर्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? ऑल इंडिया क्रॉस बोर्ड शूटिंग चैंपियनशिप जो हुआ है उसमें राजस्थान के जो निशानेबाज हैं, शूटर्स हैं, उन्होंने टोटल कितने पदक जीते हैं? 9, 6, 4, 7। बताइए इस प्रश्न का आंसर। राजस्थान के जो निशानेबाज हैं बेटा उन्होंने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए। अखिल भारतीय क्रॉस बोर्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपना राजस्थान राजो निशानेबाजा में कत्ता पदक जीत्या। इको आंसर का होसी, इको आंसर होसी छोराओ याद रख लीजो। राजस्थान का जो खिलाड़ी है वह 4 पदक जीत्या है। ठीक है, 4 पदक जीते हैं। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद में आपके आएगा राजस्थान में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां लगाया गया है? हमारे देश की आन बान शान अस्मिता का प्रतीक तिरंगा झंडा राजस्थान में सबसे ऊंचा कहां लगाया गया है? सिटी पार्क जयपुर, संविधान पार्क जयपुर, स्क्रैप पार्क जोधपुर या फूड पार्क अलवर? राजस्थान में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां लगाया गया है? राजस्थान में बेटा सबसे ऊंचा संविधान पार्क में लगाया गया था, जो कई बच्चों ने आंसर दिया है जो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? सिटी पार्क जयपुर। अगर आप मानसरोवर साइड में रहते हो तो आपने जरूर देखा होगा सिटी पार्क जयपुर के अंदर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, हाईएस्ट नेशनल फ्लैग लगाया गया है। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। चलिए, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 4 नवंबर 2022 को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या कोटा? ठीक है, देखो वागड़ नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ 2-3 प्रश्न है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो वागड़ के पिछले बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि एक वागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण होगा। वागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण कहां होगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण होगा। सबसे पहले तो यह चीज याद रखनी है। वागड़ का नाम आते ही आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए कि सर जो वागड़ होता है वो वागड़ के अंदर वागड़ी बोली जो बोली जाती है, ठीक है, जो कि मेवाड़ी की उपबोली है। वागड़ सर आपके जो वागड़ है वहां पर मूल रूप से भील और मीणा जनजाति का निवास स्थान है। भील और मीणा जो ट्राइब्स है हमारी वो रहती है। और अब फिर से प्रश्न पर आते हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से जो 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन हुआ वो कहां हुआ बेटा? इसका आंसर होगा डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, वागड़ टूरिस्ट सर्किट का आयोजन कहां हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 11 लेकर। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं प्यारे बच्चों, होली का उत्सव चल रहा है और इसीलिए होली के उपलक्ष्य में, ठीक है, इसलिए बेटा जो आपका होली है उस होली के उपलक्ष्य में क्लास 24 आपनो राजस्थान, ठीक है, होली के उत्सव पर क्लास 24 के जितने भी टेस्ट हैं, क्लास 24 के जितने भी टेस्ट हैं या जितने भी टेस्ट सीरीज है या जितने भी कोर्स है उन सब पर आपके 20% का डिस्काउंट है, 20% की छूट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए बेटा आपको कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा और हमारा कूपन कोड है होली 20।
होली 20 इस कूपन कोड का यूज करिए। इस कूपन कोड का आपको यूज करना है और आप क्लास 24 की एप्लीकेशन पर जाकर इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। ठीक है, याद रख लेना। इसके साथ में बेटा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो मैं आपको एक नंबर लिख देता हूं हमारी टेक्निकल टीम के, जिनसे आप बात कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम के नंबर है 784984941445। ठीक है, इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और लिख देता हूं 8302972601। ठीक है, इन नंबरों पर आप हमारे क्लास 24 की हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ में बेटा जो आपके EORO भर्ती होने जा रही है, उस EORO भर्ती के लिए मैंने और रजनी सर ने एक पॉकेट बुक निकाली है। उस पॉकेट बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आपसे हम देते हैं विदा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो प्राप्त हो सके। और एक बार फिर मैं आपको पूरे क्लास 24 परिवार की तरफ से होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने परमात्मा पर भरोसा रखिए। निश्चित रूप से ये होली आपके जीवन में चयन वाली, सफलता वाली होगी। और अगले होली जब आप मना रहे होंगे तब आपके पास में सरकारी नौकरी होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।